सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9th के तीसरे अध्याय परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का जो पार्ट फर्स्ट है, परमाणु के बारे में जो जानकारी है, उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आज हम इस अध्याय के पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे परमाणु के भौतिक कण और उनकी खोज किसने की। उसी के साथ जो परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप है उसके बारे में, और इसके साथ रदरफोर्ड का जो प्रयोग और नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप था, इन 3 टॉपिक के बारे में हम आज हमारे दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, समझें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक परमाणु के भौतिक कण और उनकी खोज किसने की, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो परमाणु के बारे में या एटम के बारे में तो आपको बता दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना अध्याय के पहले बिंदु, जिसका नाम है या जिस टॉपिक का नाम में आप हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको ई से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के खोज की बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन। आपको अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप या तो बता सकते हैं जे थॉमसन, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसकी खोज थॉमसन ने की थी। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई या इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी कैसे दी, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जे थॉमसन ने क्या किया कि एक विसर्जन नलिका, कौन सी नलिका? विसर्जन नलिका। मैं लिखता जाता हूं, आप समझते जाना। जो विसर्जन नलिका है, उन्होंने क्या किया कि इस विसर्जन नलिका में इस विसर्जन नलिका में इन्होंने क्या किया कि उच्च निर्वात उत्पन्न किया। कौन सा निर्वात? उच्च निर्वात। उच्च निर्वात उत्पन्न कर इन्होंने क्या किया? धातु के इलेक्ट्रोड, यानी कि धातु के इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड थे? धातु के इलेक्ट्रोड थे। धातु के इलेक्ट्रोड पर इन्होंने उच्च वोल्टता की, हाई वोल्टेज, यानी कि उच्च वोल्टता की लागू की, यानी कि इन्होंने उस पर धातु के इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता दी। तो इन्होंने देखा कि जो नलिका की दीवारों पर, जो नलिका थी उसकी दीवारों पर, या आप उसके कहते हैं चारों तरफ क्या हुआ कि प्रदीप्त उत्पन्न हुई। कैसे रंग की? हरे रंग की, यानी कि हरी प्रदीप्त, यानी कि हरी लाइट दिखाई दी। वापस इसको समझने के लिए आपको एक चित्र बताऊंगा, उससे आप आराम से समझ सकते हैं। जब उन्होंने उच्च निर्वात में धातु के इलेक्ट्रॉन पर क्या वोल्टता दी? उच्च वोल्टता दी। क्या दी? उच्च वोल्टता लागू की या उच्च करंट दिया। तो उन्होंने देखा कि जो ये नलिका थी उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे उसकी नलिका की दीवारों पर क्या दिखाई देने लगी? हरे रंग की जो प्रतिदीप थी वो उत्पन्न होने लगी। जब थॉमसन ने इन प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि जब निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से क्या होता है कि जो नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह होता है। कैसे होता है?
कैथोड से एनोड की ओर। कहाँ होता है? कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत किरणों का प्रवाह होता है। किसका होता है? विद्युत किरणों का प्रवाह। विद्युत किरणों का प्रवाह होता है। अब आपको अगर बात की जाए कि जो ये विद्युत किरणें हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जब प्रवाहित होती है तो थॉमसन ने इनको क्या नाम दिया था? थॉमसन ने इनको नाम दिया था कैथोड किरणें। क्या दिया था? कैथोड किरणें। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जब थॉमसन ने किसी उच्च निर्वात में धातु के इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू कर जब उन्होंने हरी प्रदीप देखी तो इस प्रयोग में जो निर्वात वोल्टता लगाने से जो नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ जो विद्युत धारा की किरणें प्रवाहित हुई या विद्युत की किरणें प्रवाहित हुई उनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रे किरणें। नाम लिख रहा हूं, देख लीजिए आप, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड किरणें का। अब अगर कैथोड किरणों के गुण के बारे में बात करें हम कि कैथोड किरणें क्या है, तो उससे पहले आप देखिए एक चित्र बना रहा हूं मैं, उस चित्र को आप समझिए। यह है आपका उच्च वोल्ट। क्या है? उच्च वोल्ट। ये आपका सिरा है कैथोड, ये सिरा है आपका एनोड। कौन सा? एनोड। कैथोड को कहते हैं ऋणात्मक चार्ज और एनोड को कहते हैं धनात्मक चार्ज। और यह है आपके धातु इलेक्ट्रोड। क्या है? धातु इलेक्ट्रोड। अब आप देखिए यहां से इस धातु इलेक्ट्रोड को क्या दिया जा रहा है? उच्च वोल्ट। कौन सा दिया जा रहा है? उच्च वोल्ट। जैसे ही आप इसको उच्च निर्वात में उत्पन्न कर, यानी कि जो विसर्जन नलिका थी उसमें आपने क्या कर दिया? उच्च निर्वात उत्पन्न कर दिया। उच्च निर्वात के बाद जब इस धातु के इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की, क्या की? उच्च वोल्टता। जैसे ही आपने उच्च वोल्टता की तब जो इस नलिका में क्या हुआ? कैथोड यानी कि ऋणात्मक चार्ज से एनोड की तरफ यानी धनात्मक चार्ज की तरफ विद्युत का प्रवाह हुआ। क्या हुआ? विद्युत किरणों का क्या हुआ? प्रवाह हुआ। और इन विद्युत किरणों को इसका थॉमसन ने क्या नाम दिया था? कैथोड रे किरणें। यह है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज का जो थॉमसन मॉडल। अब कैथोड किरणें, आपने नाम सुना अभी, कैथोड किरणें। अब अगर बात करें हम इन कैथोड किरणों के गुण, तो आप हेडिंग लगा लेना कैथोड किरणों के गुण। अब अगर इस कैथोड रे किरणों के गुण के बारे में बात करें तो इनकी जो विशेषता है, पहली विशेषता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसके आगे दूसरे बिंदु पर हम बात करें या दूसरे गुण पर इसमें बात करें कि इस रेखा का कौन सा गुण है, तो दूसरी है ये जो किरणें होती है वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। क्या करती है? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। क्या करती है? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। पहला गुण तो हुआ कि सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा बिंदु क्या हुआ कि ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। और इसके तीसरे अगर गुण के बारे में बात की जाए कि तीसरा गुण इन किरणों का क्या है, तो
तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। कौन से क्षेत्रों से प्रभावित होती है? विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो कैथोड किरणें हैं वो कौन से क्षेत्रों से प्रभावित होती है, तो आप कहेंगे कि ये जो किरणें हैं वो किससे होती है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है? प्रभावित होती है। अब अगर इनके चौथे गुण के बारे में हम बात करें तो देखा जाएगा कि इस चौथे गुण में जो ये किरणें हैं, जब इनको किसी गैस से गुजारा जाता है या ये गैस से गुजरती है तो वो क्या करती है? उसे आयनित कर लेती है। क्या कर लेती है? उस गैस को क्या कर लेती है? आयनित कर लेती है। यानी कि जब भी इनको किसी गैस से गुजारा जाता है तो ये उन्हें आयनित कर लेती है। अगर पांचवें बिंदु के बारे में या पांचवें गुण के बारे में हम बात करें तो ये है वो ऋणावेशित कणों से बनती है। किससे बनती है? ऋणावेशित। कौन से कणों से बनती है? ऋणावेशित कणों से। अब अगर हम इसके छठे पॉइंट के बारे में बात करें तो होता देखिए क्या है कि जो इनमें कणों का जो EM यानी कि आवेश और द्रव्यमान, क्या? आवेश और द्रव्यमान वो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है या आप कह सकते हैं समान होता है। और इसका जो सातवां कण है, इस कण का जो कैथोड किरणों को जो सातवां गुण है वो समझिए आप। इनमें होता क्या है? ये द्रव्य किरणें होती। क्या होती है? द्रव्य किरणें। कौन सी किरणें होती है? द्रव्य किरणें। तो इन गुणों के आधार पर इन्होंने क्या की थी? इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी या इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की थी। अब जे थॉमसन के अनुसार जो ये कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से बनती है। क्या बनती है? ऋणावेशित कणों से। और इन कणों को या इन जो ऋणावेशित कणों को जो थॉमसन ने क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। यानी कि जो ये ऋणावेशित कण है, जे थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों का क्या दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के, किसके? हाइड्रोजन परमाणु के कौन से भाग में पाया गया या कौन से भाग का होता है? 1/1837 में पाया गया। इलेक्ट्रॉन है वो द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा भाग? 1/1837वां भाग। अब जो इन कैथोड किरणों के गुणों के आधार पर क्या हुआ कि इन्होंने ये प्रमाणित किया कि जो परमाणु है वो एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि परमाणु में जो ऋणावेशित कण होता है वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परमाणु से अलग किया जा सकता है। अब अगर आगे बात करें अंतिम बिंदु पर, तो जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब विद्युत उदासीन होता है इसलिए क्या होता है कि इसमें जो परमाणु का शेष भाग जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे, क्या निकाले गए थे? इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया था, उन वे भाग क्या हो जाना चाहिए? धनावेशित हो जाना चाहिए। आज की हमारी कक्षा इस टॉपिक के साथ समाप्त होती है। कल हमारे पार्ट 3 में ये वीडियो या हमारी ये कक्षा पूरी हो जाएगी, यानी कि अध्याय परमाणु संरचना कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।